बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों परेशानियों से महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मैं सुबह के ही टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। अम्मी ने काफ़ी कुछ मंगा लिया है, अंडे, दूध वगैरह, ब्रेड, पापे, बहुत कुछ अम्मी ने मंगा लिया है क्योंकि माशाल्लाह अम्मी की भी फैमिली है और फिर हमारी छोटी सी फैमिली, भाभी वगैरह सब लोग इकट्ठे ही नाश्ता करते हैं। और यहाँ मैं ब्रेड टोस्ट बना रही हूँ, मीठे टोस्ट जिसे कहते हैं। मीठे टोस्ट बनाने के लिए मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, 2 कप दूध में 6 चम्मच चीनी डाल ली है। चीनी अपने हिसाब से डाल सकते हैं और अच्छी तरह इसको फेंट लिया है। अब मैं तवे पे घी लगा के या फ्राई पैन में और इसको फ्राई करती जाऊँगी दोनों तरफ से लाइट गोल्डन ब्राउन। और ये कायनात के नाम से कोई घी का डब्बा है, जैसे लोगों ने अपने अपने कारोबार खोले हुए हैं, कंपनियां खोली हुई हैं। ये भी घी का डब्बा हम रानी प्रोडक्ट की शॉप से लेकर आए थे और ये रानी घी नहीं है, पाकिस्तानी है, ये ऐसी नॉर्मली घी है जो लोग आम कारखानों में बनाते हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के नामों से कितने किस्म के घी आते हैं, ये खैर आप भी जानते हैं। अपने घर पे तो अक्सर मैं छुट्टी के दिन मीठे टोस्ट बना लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड को बहुत पसंद है। यहाँ पे मैंने अम्मी से कहा था, अम्मी मैं सुबह मीठे टोस्ट बनाऊँगी, इसलिए बाज़ार से वैसा कोई नाश्ता मत मंगाना, पराठे या हलवा पूरी वगैरह। तो क्योंकि मुझे एहसास होता है कि भाभियाँ तो सब खैर उठती हैं, अपनी अपनी पसंद से नाश्ता करती हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन मेरे वालिदैन हैं, उनका भी कुछ खाने को दिल चाहता होगा। तो बेटियाँ होती हैं, चाहे भाभियाँ कितना ही काम सरअंजाम दे दें। छोटे छोटे नीचे जड़ के पास खत्म पेटी 10 किलो कह रहे हैं। और वैसे भी मेरे वालिदैन की आदत है, अगर उनका कुछ खाने को दिल चाहता है तो वो कोई फरमाइश नहीं करते हैं। हाँ, बेटियों से कह देते हैं कि जब अगर मैं अम्मी के घर जाती हूँ तो अम्मी को अगर कुछ खाना होता है तो अम्मी मुझसे कह देती हैं तो मैं बना देती हूँ। खैर नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर अम्मी आम की पेटी खोलने लग गई थी, तो ऊपर से तो आम इतने अच्छे निकले, बड़े बड़े, नीचे से बिल्कुल अंडे बच्चे निकले थे छोटे। तो खैर धोखा दरी तो हर जगह चलती है। तो उसके बाद फिर अम्मी भाभी के घर चली गई थी क्योंकि भाभी के घर का काम हो रहा है, फाइनल आज कल में ख़त्म हो जाएगा। तो अम्मी आजकल वहीं जा रही हैं रोज़ाना। तो मली भी कह रही थी मैं भी जाऊंगी अम्मी के साथ। तो मैंने पहले भी बताया, मली अम्मी को अम्मी कहती हैं, नानी नहीं कहती हैं। उसके बाद भाभी दोपहर के खाने की तैयारी में लग गई थी, भिंडी वगैरह काट रही थी जो मंडी से लेकर आए थे। हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हुई हुई है मंडी में, तो बहुत एहतियात से चलाना पड़ता है और ये तो हर घर का मसला है, घर घर का मसला है। सुबह के नाश्ते के बाद फिर दोपहर के खाने की फ़िक्र हो जाती है, दोपहर के बाद रात को क्या बनेगा। खैर फिर मेरे हस्बैंड मुझे भाभी के यहाँ ले गए थे क्योंकि बच्चे अम्मी ले गई थी। तो रास्ते में से मेरे हस्बैंड मुझे ज़मीनें दिखाते हुए लेके जा रहे थे। मेरे हस्बैंड को बड़ा शौक़ है ज़मीनें देखने का, कहाँ न्यू कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वगैरह वगैरह। तो ये लाइट नहीं थी भाई के घर की और ये टाइम आप देख रहे हैं क्या टाइम हो रहा है, क्योंकि सुबह ही हम लोग उठ जाते हैं। मेरे लिए ऑफ डे और रेगुलर डे दोनों ही बराबर हैं, क्योंकि जब बच्चे उठ जाते हैं तो फिर मुझे भी साथ में उठना पड़ता है। तो यहाँ आप देखें अभी काम ये बस फाइनली हो रहा है, किचन का रह गया था। अभी अलमारियाँ वगैरह बन रही हैं, कारीगर आए हुए हैं यहाँ पर। हेलो सोनी, ज़्यादा गर्मी लग रही है? और माशाल्लाह भाभी ने काफ़ी हद तक काफ़ी जल्दी काम समेट लिया है, घर को सेट भी कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से। बच्चों के पास आओ तो बच्चों की शिकायतें शुरू हो जाती हैं, शिकायतें करने लग जाते हैं। खैर बच्चे तो बच्चे हैं, मैं हमेशा यही कहती हूँ। और ये तो हर जगह होता है, आपस में बच्चे प्यार भी करते हैं, खेलते भी हैं और लड़ते झगड़ते भी हैं। खैर बच्चों के पीछे क्या लड़ना, छोटी बड़ी बातों को इग्नोर कर देना चाहिए जब माशाल्लाह सब इकट्ठे बड़ी बड़ी फैमिलियाँ छोटी बड़ी एक साथ रहें। तो खैर आजकल में ये काम ख़त्म हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। भाई का घर का काम हुआ कंप्लीट, जो अम्मी ने भाई को दिया है घर। और यहाँ पे भाभी खरबूजा ले आई थी तो वो अम्मी ने काट के थोड़ा बच्चों को दिया, बहुत मज़े का लगता है ये मुझे खरबूजा। दोपहर का टाइम हो गया था, खाने का टाइम, तो भाभी खाना बना के ले आई थी क्योंकि बड़ी वाली भाभी ने कहा था कि मैं खाना बना के ले आऊँगी और ख़ुद भी आ गई थी क्योंकि 1-2 दिन से खाना छोटी भाभी के घर ही खा रहे हैं। यहाँ पे काम चल रहा है, अम्मी आ जाती हैं, सब बच्चे आ जाते हैं और हम भी चक्कर लगा लेते हैं। तो मैं तो अभी हूँ अम्मी के यहाँ और रात का कुछ बना हुआ था भाभी के, क्योंकि अभी आजकल भाभी के किचन में थोड़ा सा काम चल रहा है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सबने मिल के खा लिया, अल्लाह का शुक्र है। एक साथ दस्तरखान में खाने से सब घर वालों के बीच में मोहब्बत और खाने में बरकत पैदा होती है, ये भी बहुत अच्छी बात है। खैर खाना वाना खा के हम लोग निकल गए थे फिर बच्चों को लेके। तो ये बीच में जो पार्क है, अक्सर मैं आती रहती हूँ, यहाँ की वीडियो भी मैं काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे बच्चों को थोड़ा
घुमाया। और पहले ये खुला मैदान होता था, सिर्फ पार्क होता था, चारों तरफ खुला खुला होता था, लेकिन अभी यहाँ पे फ्लैट बनना शुरू हो गए हैं, टावर बन रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है और पार्क का सिर्फ छोटा ही हिस्सा रह गया है। पहले खुला खुला इतना बड़ा लगता था क्योंकि कोई फ्लैट वगैरह नहीं थे, तो पार्क के अलावा भी काफ़ी सारी जगह थी। अब ये जब से फ्लैट बनना शुरू हो गए हैं तो पार्क सिर्फ छोटा सा ही नज़र आता है क्योंकि चारों तरफ फ्लैट बन रहे हैं, टावर बन रहे हैं। और ये जो शोर की आवाज़ें आ रही हैं तो कंस्ट्रक्शन का ही काम चल रहा है, ऊपर से ईंटें वगैरह फेंक रहे हैं, टाइल्स वगैरह फेंक रहे हैं। खैर ये खजूर का दरख्त है, देखें सारी कच्ची खजूरें ये। और वैसे भी इस साल खजूरें नहीं आई हैं, जो कुछ थोड़ी बहुत आई थी तो बारिशों के सीज़न 2 महीने तक ऐसे कंटिन्यू रहे, जो खजूरें आई थी वो भी जल गई। क्योंकि मेरे हस्बैंड बताते हैं कि अगर बारिश का पानी खज्जियाँ या खजूरों पे पड़ जाए तो खजूरें ख़राब हो जाती हैं। खैर इस दफ़ा हमने मज़े लेके खजूरें खाई नहीं। खज्जियाँ जो होती हैं, खज्जियाँ भी होती हैं, खजूरें भी होती हैं। और देखो इंशाअल्लाह ताला फिर अगले साल अल्लाह बरकत डाले आ जाएँ, क्योंकि सैलाब की जो पोजीशन रही है अभी, और जो है सैलाब अभी भी कुछ जगहों पे बाकी है, ऊपर की तरफ से निकल गया है, नीचे मैदानी इलाकों में है। तो अभी तो मुझे ऐसा एहसान नहीं लगते हैं कि प्रॉपर तरीके से खेती बाड़ी इस दफ़ा हो। खैर अल्लाह मालिक है, रिस्क देने वाला तो खुदा की कुदरत है। मली को प्यास लगने लग गई थी तो फिर हम घर आ गए थे। और कैसे खा रही हूँ, मुँह दिखाओ अपना। मैंने मली से कहा, मली मैं आपकी वीडियो की क्लिप ले रही हूँ, आप देखो कैसे आम खा रही हो। मली कहती हैं बच्चे तो ऐसे ही आम खाते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। अब बच्चे तो ऐसे ही आम खाते हैं ना। बच्चे अंडे लेकर आए, ये एलिफेंट। अच्छा पहले हमारे ज़माने में ना हम छोटे होते थे इतने सारे अंडे आते थे, अभी बस ये 5 6 7 अंडे डालते हैं इसमें, और ये छोटा सा ये एलिफेंट, ये भी थोड़ा सा मोटा हो जाता है फूल कर। आते वक्त बच्चों को साथ में चीज़ें भी दिला के ले आए थे, क्योंकि बच्चों का काम होता है जब बाहर निकलें तो चीज़ें लाजमी लेकर आते हैं। तो ये पानी वाली बॉल्स ये बहुत हमारे ज़माने से आ रही हैं, जब हम बचपन में छोटे होते थे। पहले इसमें ऊँट और हाथी वगैरह नहीं निकलते थे, सिर्फ बॉल्स निकलती थी, पानी में डालने से फूल जाती थी। अब इसमें ऊँट और हाथी वगैरह भी निकलने लगे हैं, छोटे छोटे से खिलौने। दूध बॉयल कर रही हूँ मैं, क्योंकि हनी खाना नहीं खाते सही से, बहुत ज़बरदस्ती इनको ज़बरदस्ती करके थोड़ा बहुत खाना खिलाना पड़ता है। दूध बॉयल करके ठंडा करके मैं हनी को दूँगी। और भाभी ने खड़े मसूर की दाल प्रेशर कुकर में चढ़ा दी है, क्योंकि रात में दाल के साथ चावल बन जाएंगे। आजकल बड़ी बिज़ी लगे हुए हैं घर में, तो बस वीडियो का एंड मैं यहीं कर रही हूँ। ये तो आज का व्लॉग जो फाइनली घर का काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, और साथ में मली के आम खाने का फ़नी अंदाज, मेरे बचपन की यादें कुछ ताज़ा हो गई। आज बहुत साल बाद बच्चों के साथ मिलकर वाटर बॉल्स को पानी में डाल के बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया। उठा लो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिलीज एंड फ्रेंड्स के साथ। कमेंट्स करना ना भूलिएगा कि आप लोग भी बचपन में इसी तरीके से खेला करते थे। इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, आपके लिए दुआ गो रहूंगी। अल्लाह हाफिज़।